बोल भक्त वत्सल भगवान की। थोड़ा तुम लोग कुर्सी लेके इधर बैठ जाया करो, माताओं का जान तो इधर उधर होता रहता है स्वभाव। 6 प्रश्न किया है। पहला प्रश्न क्या किया है मुनिवर, आपने आदि ग्रंथों का अध्ययन किया, महाभारत, वेद, पुराण और सभी का अध्ययन करने के बाद हे प्रभु मुझे कल्याण का साधन बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं हमारा कल्याण हो जाए। फिर दूसरा प्रश्न किया, कलयुग में मनुष्य अल्पायु होगा और आलसी होगा। कलयुग का मनुष्य 100 साल की आयु होती है, लेकिन 60-70 साल पार करना उसके लिए भारी हो जाता है। तो हे प्रभु, नाना प्रकार के रोगों से जो ग्रसित कलयुग का प्राणी है उसका उद्धार कैसे हो, हमें ये बताइए। दूसरा प्रश्न किया। और तीसरा प्रश्न कहते हैं, हे सूत जी भगवान श्री कृष्ण भगवान किस कारण भगवान पार ब्रह्म परमात्मा माता के गर्भ में आते हैं, किस प्रकार वो राम रूप में, कृष्ण रूप में माता के गर्भ में आते हैं। लेकिन एग्जामिनर हमारे यहाँ के पर्चा छीन लेते। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही ये प्रश्न किया है, अब सूत जी स्वामी प्रणाम कर रहे हैं। यम प्रभजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव अपुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मी। आज सूत जी ने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया है। यम प्रवजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम। कौन उनके गुरुदेव हैं? सुखदेव स्वामी हैं, जो माता के गर्भ से जन्म लेते ही तुरंत 16 वर्षीय बालक हो गए और जंगल को चले जाते हैं। अब पिता बार बार कह रहे हैं, हे पुत्र लौट आओ, हे पुत्र लौट आओ, लेकिन वो लौटते नहीं है। बाद में प्रणाम किया है, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवी सरस्वती व्यासम ततो जय मुदीरयेत्। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भैया, ये जो सुखदेव स्वामी हैं, ये सुखदेव स्वामी जो अब राजा परीक्षित को आज कथा सुनाएंगे, ध्यान से सुनो। ये सुखदेव स्वामी वैरागी हैं, तपस्वी हैं और श्री गोलोक धाम में श्री राधा जी के गोद में खेलने वाले सुख हैं। सुख मतलब जानते हो? सुख को हिंदी में क्या कहते हैं, कोई बताओ? मैं बताऊंगी। जो बच्चे पढ़े हैं, ग्रामर पढ़ते हो ना, व्याकरण पढ़ती हो, तो सुख को हिंदी में क्या कहते हैं? वाह, बिना पढ़ी लिखी माताएं ज्यादा अच्छी होती हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो ये जो सुखदेव भगवान हैं, बताइए इनको सुख को क्या कहते हैं, तभी पता चलेगा। सुख को क्या कहते हैं? हाँ, वो मुझे पता है। सुख को कहते हैं तोता। बता दीजिए। वो जो सुखदेव स्वामी हैं, वो राधा रानी के गोद में खेलने वाले तोता हैं, गोलोक धाम। एक दिन की बात है भैया, भगवान अपनी लीला का स्मरण करके चले आए हैं। वृंदावन की लीला पूर्ण हो गई है, ब्रज की लीला, भगवान कृष्ण की लीला पूर्ण हुई है, लीला का स्मरण हुआ है। और इन तोते का क्या काम है? ये तोता उड़ते उड़ते सुखदेव जाता है, कभी राधा रानी के गोद में बैठता है, और जब राधा रानी के गोद में बैठता है तो प्रिया जी इसको अनार के दाने खिलाती हैं। अब प्रिया जी अनार के दाने खिला करके कहती है, सुख कृष्ण कृष्ण बोल, सुख कृष्ण कृष्ण बोल, भव सागर के फंदे खोल, सुख कृष्ण कृष्ण बोल। फिर वही तोता, वही सुखदेव उड़ उड़ करके जाते हैं और भगवान अनंत नंदन गोकुल चंद्र बिहारी की गोद में बैठते हैं। जब गोकुल चंद्र बिहारी की गोद में बैठते हैं तो भगवान श्री कृष्ण इनको अनार के दाने खिलाते हैं और बोलते हैं, हे सुख राधे राधे बोल, सुख राधे राधे बोल, मेरे मन के प्रेम को खोल, सुख राधे राधे बोल। इनका बस इतना काम है। और जब प्रिया प्रियतम सोते हैं निकुंज में, तो प्रातः काल ये तोता जाकर के
राधा रानी के दरबार में निकुंज के गेट पर जाकर के भगवान को जगाते हैं। आज एक दिन प्रिया प्रियतम बैठे हुए हैं गलवैया डाल करके, तभी सुखदेव उड़ते उड़ते आए हैं और प्रिया जी की गोद में बैठे हैं। प्रिया जी ने की गोद से भगवान नंद नंदन ने उनको अपनी गोद में लिया है और कहते हैं कि हे सुख, तू मेरा एक काम करेगा? बोले हाँ प्रभु, एक काम क्या? बोले हाँ शुक्र, प्राण नहीं छोड़ना पुत्र। तो बताओ क्या करूं प्रभु मैं आपके लिए? हे नाथ, हे सुखदेव, अगर तू मेरे को इतना प्रेम करता है, तेरी भक्ति इतनी प्रकार है सुख, तो तू जा करके पृथ्वी लोक पर अवतार ले ले। जैसे ही सुखदेव ने सुना है भैया, सुखदेव स्वामी मूर्छित होकर के गिर पड़े हैं धड़ाम से, और भगवान ने उठा लिया है और उठा करके जब मूर्छा दूर हुई है तो रोते हुए कहते हैं, हे नंदनंदन, हे रास बिहारी सरकार, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आप मुझको अपना बेछोह करा रहे हैं, अपने से दूर भेज रहे हैं? नंदनंदन ने कहा, नाना पुत्र, पृथ्वी लोक पे अवतार ले और मेरी भक्ति का प्रचार कर। भैया वही सुखदेव स्वामी चले हैं और चल करके आए हुए हैं हिमालय पर्वत पर। एक गुफा में एक वृक्ष पे तोता ने अंडा दे रखा है, उस अंडे के रूप में सुखदेव स्वामी पड़े हुए हैं। तभी पार्वती मैया जो हैं, एक दिन नारद जी आए हैं और नारद जी ने भगवान भोलेनाथ कहीं गए हैं काम से। नारद जी कहे भगवान भोलेनाथ कहीं काम से गए हैं। पार्वती मैया आज से पूछा, अरे मैया कैलाश पर तो सब ठीक है ना? हाँ हाँ नारद, सब ठीक है। अरे मैया आप कहाँ पर्वतराज हिमालय की पुत्री और कहाँ बाबा बैरागी के अच्छे से घर गृहस्थी चल तो रही ना? हाँ हाँ नारद, मेरे भोले बाबा तो मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं। अच्छा मैया, इतना ध्यान रखते हैं तो आपको सब बता देते बाबा? हाँ हाँ नारद, बाबा मुझसे कोई बात छिपाते नहीं है। यहाँ तक कि नारद जिस रूप का दर्शन बाबा नित्य करते हैं, उस रूप का भी मुझे बता देते। अच्छा मैया, इतना प्रेम है दोनों में? हाँ नारद, तू ऐसे वैसा समझ रहा क्या? हमारे भोलेनाथ हमको बहुत प्यार। अच्छा माँ, तो एक बात बता, ये भोलेनाथ जो अपने गले में मुंडों की माला धारण करे रहते हैं, वो किसके मुंड हैं? भोलेनाथ गले में मुंड माला धारण करते ना, जानते हो? चिता भस्माने नरहर पिशाचा सहचरा। भगवान अपने तन पर चिता भस्म लपेटे पिशाचों को, भूत पिशाचों को लिए मुंडमाला धारण किए रहते हैं। तो हे मैया, वो मुंडों की माला किसकी है? अब जब पार्वती ने सुना है, पार्वती शांत हो गई, उत्तर नहीं दे पाई। नारद बोले, बस इतना ही भोले बाबा तुमको प्यार करते हैं? पता नहीं, तुमसे ज्यादा तो भोले बाबा उन मुंडों से प्यार करते हुए हैं, मरे हुए मुंडों से प्यार करते हैं कि तुमको तो अपने से दूर कर देते हैं, लेकिन उन मुंडों को कभी अपने से दूर नहीं करते। पार्वती अब गुस्सा हो गई। नारद वहां से नारायण नारायण करते हुए निकले और उधर से भोले बाबा आ रहे हैं। जैसे ही भोले बाबा आए हैं भैया, अरे नारद रुको, अरे नारद रुको, कुछ भोजन। ना 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 बाबा, बहुत देर से आया हूँ, अब देर हो रहा है, जाने दो। नारद गए हैं और इधर पार्वती माता पूरा कोप भवन में जाकर के बैठ बोले, बाबा हरी। और बाबा को शंका हो गया कि नारद आया है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर हुई होगी। अब क्या हुआ? गए भोले बाबा, देवी हे सुनैनी, हे कमल नयनी, हे गौरी, हे पद्मलोचनी। लेकिन माता ऐसे मुंह करके तिनक जाती थी। बाबा कहे, हुआ क्या?